अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, इनका भी यहां पधारने पर स्वागत है। हमारे बीच में हमारे पीआईसीसी के सेक्रेटरी इंचार्ज हैं आदरणीय श्री चेतन चौहान जी और विदित चौधरी जी, इनका भी यहां पे हार्दिक स्वागत है। इसके साथ मैं स्वागत करूंगा हमारे जितने माननीय मंत्रीगण हैं, उन सबका भी स्वागत है। सभी माननीय विधायकों का बिलासपुर की धरती पर हार्दिक स्वागत है। हमारे पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, हमारे पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कौल सिंह ठाकुर जी और कुलदीप कुमार जी, कुलदीप राठौर जी, इनका भी यहां पे पधारने पर स्वागत है। बिलासपुर की इस धरती पर आप सब जो हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, आप सबका यहां पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बिलासपुर की ये हमारी भूमि, जहां महर्षि वेद व्यास जी की तपोस्थली है, वहीं पर महर्षि मार्कंडेश्वर की भी तपोस्थली है। सभी अधिकारियों का, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का, सभी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मीडिया से जुड़े हुए सभी बंधुओं का भी यहां पे पधारने पर स्वागत है। बिलासपुर जो है किसी समय सिर्फ वीरता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि बिलासपुर जो है टूरिज्म के मैप में भी उभरा है। यहां पे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी की, उससे बिलासपुर जो है, जो हमारा टूरिज्म मैप है, उसके ऊपर जो है अंकित हुआ है। आने वाले वर्षों के अंदर जहां हमारी इस गोविंद सागर झील को बने हुए वर्षों हो गए थे, लेकिन इसका जो पोटेंशियल था उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। अब हमने ये शुरू किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और जब ये हमारी जो रेलवे लाइन बनकर तैयार हो जाएगी तो बिलासपुर को जो है वो और ज्यादा चहुमुखी विकास सुनिश्चित इसके माध्यम से होगा। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो रेलवे लाइन है, ये हिंदुस्तान की अकेली रेलवे लाइन है जहां पर प्रदेश सरकार भी इसमें योगदान दे रही है। अभी तक इससे 1300 करोड़ रुपए का योगदान जो है वो हिमाचल सरकार इस योजना को बनाने के लिए दे चुकी है। 2 साल पहले जब मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक रिज मैदान में शपथ ली थी, उस समय हमारे जो केंद्रीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी उसमें शामिल थे। और जब उनको छोड़कर वापस सेक्रेटरीट जाना था, कार्यभार संभालना था, तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया गाड़ी में और ये कहा कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बाद में बैठना है, पहले समाज के उस वर्ग की हमने कुछ उद्धार करना है, उनके बारे में कोई योजना बनानी है जिनके माता पिता जिस दुनिया के अंदर नहीं है। और मैं इनके साथ है, इन्होंने मुझे निर्देश दिया कि अधिकारियों को टेलीफोन करें कि तुरंत वहां पे पहुंचे। और हम बालिका नाथ आश्रम टूटीगंडी गए और आज उसका नतीजा है कि इन्होंने निर्णय लिया, एक सुखाश्रय योजना लेके आए उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता जिस दुनिया में नहीं है। आज इस तरह की योजना पूरी दुनिया के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये निर्णय लिया कि 27 साल तक की बच्चे की जब उम्र नहीं हो जाती तब तक उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके रहने का, और कहीं अगर घूमना भी है उसका भी खर्चा, मकान नहीं है तो मकान बनाने का खर्चा, और शादी के लिए भी खर्चा जो है सरकार देगी। इस तरह की अनूठी योजना जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेके आए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज उन बहनों की भी चिंता करी है जिनके पति इस दुनिया में नहीं है, या जो तलाकशुदा हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी 27 साल तक की उम्र के लिए सारी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल की सरकार वहन करेगी। सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के माध्यम से उन बच्चों का सारा पढ़ाई का खर्चा जो है हिमाचल सरकार उठाएगी। आज इसका शुभारंभ विधिवत तौर पे इसी मंच के माध्यम से होगा। इस तरह की जो अनूठी योजना लेकर आए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच को दर्शाता है। कभी महात्मा गांधी जी ने सोचा था कि हमारी जो सरकारें बनेगी उन वर्गों के लिए काम करेंगी जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, और आज हमारी इस सरकार ने करके दिखाया है। हम उस रास्ते पर चले हैं और आने वाले 3 सालों के अंदर समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं बचेगा जो हमारी योजनाओं के माध्यम से अछूता रहेगा। ये आप सबकी कृपा से जो है सब कुछ हो पाया है। पिछले साल जब पहला वर्ष था हमारी सरकार को बने हुए, एक प्राकृतिक आपदा का सामना किया, 22,000 लोगों के मकान टूट गए, 500 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। हमारी उस समय एक उम्मीद थी
कि जो भारत सरकार है वो हिमाचल सरकार की मदद करेगी, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमने जो वहां पे क्लेम फाइल किए, आज भी 9,000 करोड़ से ज्यादा के क्लेम भारत सरकार के पास पेंडिंग हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जिला बिलासपुर से हैं, आदरणीय नड्डा जी, वो हिमाचल की वकालत दिल्ली में क्यों नहीं करते? जो हमारे यहां से सांसद चुन के गए हैं, वो हिमाचल के हितों की रक्षा दिल्ली में क्यों नहीं करते हैं? लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने एक नई जो है रिवायत डाल दी। हिमाचल से बाहर जाते हैं और हिमाचल से बाहर जाके पत्रकार वार्ता करके हिमाचल को बदनाम करने का एक अभियान जो है हिमाचल के बाहर चलाया हुआ है। हरियाणा के चुनाव आए तो वहां पे एक मनगढ़ंत जो है सोसा क्रिएट कर दिया, हिमाचल को बदनाम करके जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेने के लिए लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र के चुनाव आए तो एक और सोसा खड़ा कर दिया, इनके पास मुद्दों की कमी है, ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन लोगों को गुमराह करके जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। आज हिमाचल के प्रदेश इस राजनीति को पसंद नहीं करते हैं और आपने ये साबित कर दिया है। इस साल जब फरवरी महीने में एक षड्यंत्र रचा गया आपके द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का, आपने एक एक वोट डालकर कांग्रेस के 40 विधायक जिताकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने दलाली करके कुछ विधायकों को खरीद फरोख्त करके कुछ को डरा धमका के अपने साथ पक्ष में करने का प्रयास किया, लेकिन कानून से कोई बच नहीं सकता। हमारे अध्यक्ष महोदय के पास हमने पिटीशन दायर की कि दल बल विरोधी कानून के अंतर्गत आता है, इनकी सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए और हम इनका धन्यवाद करते हैं। इन्होंने निष्पक्ष फैसला करते हुए उनकी सदस्यता खत्म करी और उपचुनाव हुए, और जब उपचुनाव हुए तो आपने फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, हम ऐसा ही सरकार चाहते हैं। और आपने दोबारा जनादेश देकर हमारी जो 40 से संख्या घटकर 34 हो गई थी, आपने दोबारा से उसको जो है 40 पे पहुंचा दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी हैं वो हमने 5 गारंटियां जो है पूर्ण कर दी। ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे पहले लागू की, उसके बाद अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करने की दूसरी गारंटी थी, उसको लागू कर दिया। आज ई टैक्सी को यहां से लॉन्च कर दिया, तो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत लॉन्च करी थी, आज उसको भी लॉन्च कर दिया है। बहन धन्यवाद कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और प्राकृतिक खेती के माध्यम से 30 और 40 रुपए मक्की और गेहूं का जो है समर्थन मूल्य डिक्लेयर किया गया, आज उसकी भी यहां से विधिवत लॉन्च जो है हिमभोग आटे की जाएगी। इसके बाद हमने जो है जो दूध उत्पादक हैं, पशुपालन का काम करते हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि मिल्क फैड के माध्यम से दूध की खरीद मूल्य जो है हमेशा 1 रुपए 2 रुपए बढ़ती थी, लेकिन एक ही जंप में जो है 31 रुपए से बढ़ाकर दूध का खरीद मूल्य गाय का जो है 45 रुपए किया गया और भैंस का दूध का जो खरीद मूल्य है 55 रुपए किया गया। अब क्या ऐसी सरकार चलनी चाहिए? ये आपने जो है आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा संदेश दिया है कि अगर ऐसी कोई हरकत करेंगे तो हिमाचल के लोग उसको सहन नहीं करेंगे। पहली बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेशन लोटस हिमाचल की माननीय जनता ने जो है वो फेल किया है। आपने इस ऑपरेशन लोटस को ध्वस्त किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे। आने वाले 3 वर्षों के अंदर भी आपके आशीर्वाद से इसी तरह से आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। नई नई योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी मंत्रीगण जो है इसको करते रहेंगे। हमारे सभी विधायकगण एकजुट हैं और मिलजुल कर हम आपकी समस्याओं को हल करने के लिए जो है कृत संकल्प हैं। तो मैं ज्यादा भाषण न देता हुआ अंत में जो भी हमारे बिलासपुर की मांगे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले दिनों मीटिंग करी थी, हमने भाखड़ा विस्थापितों की भी बात वहां पे रखी। भाखड़ा विस्थापितों का भी एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री से जो है वो शिमला में मिला है। बैरी दुलुला पुल की बात भी वहां पे रखी है। यहां पे टूरिज्म की दृष्टि से
किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए उसकी बात भी रखी है। कोई नया संस्थान खोला जाए उसकी भी बात माननीय मुख्यमंत्री से रखी है। हम मिलजुल कर बिलासपुर की लड़ाई जो है हम सब लड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि बिलासपुर किसी से पीछे नहीं रहेगा, बल्कि बिलासपुर का चहुमुखी विकास जो है मिलजुल कर सुनिश्चित करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सभी मंत्री के सहयोग से जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस पार्टी।